morning class. So today I will come with the topic that is accounting treatment of outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income and unearned income from the chapter 6 accounting equation. In previous lecture I was explaining some adjustments regarding outstanding expenses, prepaid, accrued and unearned income. In this lecture I will explain a numerical question, how to treat this type of adjustment in numerical question. So for this I'll take a numerical question from your book T.S. Grewal. This is the question. Show the effect of following transaction on the accounting equation. ये आपको ट्रांजेक्शन गिवन है और आपको इन ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना है. ठीक है, इसी टाइप का आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा इस टाइप का. तो आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो मैं प्रीवियस आपको बता चुकी हूँ कि एक फॉर्मेट आपको बनाना होता है जो कि मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है. दिस इज द फॉर्मेट. फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम ट्रांजेक्शन एंड थर्ड कॉलम हैव टू कॉलम दैट इज एसेट. In first column you have to write down asset equal to liability plus capital and in second column you have to assets and liabilities. ठीक है, तो हमारे जैसे कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमारा क्वेश्चन है क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. पहली एंट्री क्या है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 से. ठीक है, तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं क्वेश्चन के अंदर उसको आपको सीरियल नंबर डालना है. अगर डेट है तो डेट मेंशन कीजिए, नहीं है तो सीरियल नंबर डाल के आपको उस ट्रांजेक्शन को लिखना है. तो मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है जो कि क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, कैश. ठीक है, कितने से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे आप अमाउंट लिख लोगे 50,000. जैसे कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जितना कैश आता है उतनी ही हमारी क्या इंक्रीज हो जाती है, कैपिटल. ठीक है, तो यहाँ पे कितनी इंक्रीज हो जाएगी आपकी, कैपिटल. तो यहाँ तो कैश आ गया, दूसरी साइड क्या आ गया आपका, कैपिटल. ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल है हमारी. ठीक है, तो जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो कैश इन्वेस्ट किया है तो जितना कैश इन्वेस्ट किया उतना ही कैपिटल इंक्रीज हो जाए. तो यहाँ कैश इंक्रीज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल. ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन पे. सेकंड ट्रांजेक्शन है आपकी सैलरी पेड. सैलरी पे की गई है 2,000 की. ठीक है, अब क्योंकि सैलरी पे की गई है तो सैलरी जब भी हम पे करते हैं तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सैलरी पेड कितनी करी गई है, 2,000 की. अगर सैलरी पे की जाएगी तो कैश में से ही की जाएगी. तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, -2,000. ठीक है, और जो भी सैलरी होती है वो एक तरीके से क्या होता है, खर्चा होता है. पे कर रहे हो सैलरी, किसको पे करोगे आप, अगर अपनी फॉर्म में किसी को सैलरी दोगे तो एक खर्चा, एक एक्सपेंस है. तो मैंने आपको बताए थे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे कैपिटल में से माइनस करना है और कोई भी इनकम हो रही है तो उसे कैपिटल में प्लस करना है. ये क्या है, एक एक्सपेंस. तो अगर कैश कम हो रही है तो उतना ही क्या कम हो जाएगा, हमारी कैपिटल कम हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस 48,000. बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है. अगर आप इंटरेस्ट के साथ इसे करोगे और समझते रहोगे, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो हमारी न्यू इक्वेशन, इसके बाद आपको क्या लिखना है, न्यू. फर्स्ट एंट्री के बाद न्यू इक्वेशन इस वजह से नहीं लिखा जाता क्योंकि चेंज कुछ नहीं आता है. सेकेंड एंट्री के बाद ही चेंज आता है, तो हम सेकेंड एंट्री से न्यू इक्वेशन वाला कॉलम प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन में 48,000 इस साइड है, 48,000 ही हमारी कैपिटल है. ठीक है, अब चलते हैं हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन दैट इज वेजेस आउटस्टैंडिंग. कितनी है, 200. अब वेजेस आउटस्टैंडिंग कितनी है हमारी, 200. तो अब हमें पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि वेजेस आउटस्टैंडिंग होता क्या है. क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, अमाउंट विच इज ड्यू. ऐसे एक्सपेंस, वेजेस एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है. दोज एक्सपेंसेस विच वर ड्यू, ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग. ठीक है, अब ड्यू है तो कैश में से पेमेंट तो हो ही नहीं सकती है इसकी, क्योंकि ड्यू है, अभी हमने पे ही नहीं किया कुछ. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक एक्सपेंस माना जाता है, चाहे आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वेजेस हो, चाहे वेजेस आउटस्टैंडिंग, दोनों ही क्या है, एक एक्सपेंस. तो एक्सपेंस है तो हमें कहाँ से माइनस करना है, 2000 को कहाँ से कर दोगे आप, कैपिटल में से. ठीक है,
ठीक है। अब एक तो एक्सपेंस हो गया, दूसरा वेज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लाइबिलिटी भी काउंट करते हैं इसको। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है, वेजेस। और इसी के नीचे आपको इस जगह पे क्या लिखना है, 2000। अगर 2000 का माइनस हो रहा है तो यहाँ पे 2000 इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो आ जाएगी हमारी 48,000, यहाँ पे इक्वल का साइन, यहाँ पे 2000 ही चल रहा है हमारा, और यहाँ पे जो बैलेंस आएगा 48,000 में से अगर मैं 2000 माइनस करूंगी तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 46,000। क्यों किया हमने, क्योंकि जो वेजेस आउटस्टैंडिंग होता है वो एक लाइबिलिटी होता है, तो इस वजह से हमने लाइबिलिटी के अंदर इसको आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा और उसी लाइबिलिटी साइड 2000 की एंट्री कर दी और यहाँ पे भी माइनस कर दिया क्योंकि एक एक्सपेंस था, ठीक है। अब चलते हैं इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। अब यहाँ पे है इंटरेस्ट ड्यू है बट नॉट पेड। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आप इन चीजों में कंफ्यूज रहोगे, तो इस वजह से मैं एंट्री बता रही हूँ। इंटरेस्ट ड्यू भी है और पे भी नहीं हुआ, मीन्स जब पेड वर्ड आ जाता है तो समझ जाना चाहिए आप किस चीज की बात हो रही है, एक्सपेंस की। जहां भी पेड वर्ड आ गया और ड्यू वर्ड आ गया तो समझ जाओ पेड वर्ड आ गया तो एक्सपेंस है, अगर ड्यू वर्ड भी इसके साथ हो गया तो कौन सा एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। दो वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना, अगर इंटरेस्ट ड्यू वर्ड भी आ गया और साथ में क्या है पेड वर्ड आ गई तो हमें कौन सा एक्सपेंस मानना है, पेड वर्ड से मीन्स एक्सपेंसेस को ही आप पे करते हो, और क्योंकि ड्यू है तो कौन सा एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग है, तो ऑलरेडी हम इससे पहले भी हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही करें, तो इसकी भी सेम ट्रीटमेंट करनी है। क्या करनी है आपको, यहाँ पे पहले हेडिंग डालेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 2000 हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस के साइड में आ जाएगा, कितना है ये भी 100 रुपीज है, ठीक है, माइनस यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब चलते हैं न्यू इक्वेशन पे। इफेक्ट समझ में आ गया सबको, ये बिल्कुल आउटस्टैंडिंग वेजेस की तरह ही है, जैसे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड वर्ड भी आ रहा है, ड्यू वर्ड भी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो इसकी भी ट्रीटमेंट वैसे ही करनी है जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस की करें, क्योंकि इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो एक्सपेंस है, और ड्यू है तो कौन सा एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको और साथ में यहाँ माइनस कर दिया, ठीक है। अब आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है, दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए न्यू इक्वेशन में। तो हमारी ये साइड इक्वल थी 48 इक्वल टू 48,000, यहाँ पे 2000 प्लस 100। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 100 माइनस करना है, तो 0,0945, ठीक है, हो गया। वो 45,900 हमारा न्यू इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी लास्ट ट्रांजेक्शन्स पे। अब क्या है ट्रांजेक्शन, रेंट पेड इन एडवांस। रेंट कैसे पे किया गया, एडवांस में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या वर्ड आ रहा है, पेड। रेंट पेड मीन्स क्या है, ये एक्सपेंस, लेकिन ड्यू नहीं है, ये एडवांस पे किया गया, तो कौन सा एक्सपेंस हुआ, प्रीपेड, ठीक है। आपको वर्ड्स देखने हैं, यहाँ पे पेड है तो मीन्स एक्सपेंस से रिलेटेड है, लेकिन कौन सा एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंस हो गया प्रीपेड। अब प्रीपेड की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है। अब जब एडवांस पे किया जा रहा है तो कैश भी तो हम एडवांस में ही देंगे ना, कितना देंगे, अमाउंट है यहाँ पे 150, ठीक है। $150 कैश में से रिसीव हो रहा है, रेंट पे हो रहा है, तो यहाँ पे आप साइन लगा दो माइनस का, 150 पे हो रहे हैं। दूसरा, जब भी कोई एडवांस रेंट या कोई भी एक्सपेंस आप एडवांस में पे करते हो या प्रीपेड एक्सपेंस होता है तो वो एक तरीके से हमारे लिए क्या होता है, एसेट। तो प्री पेड रेंट, समझ गए आप। कोई भी और
कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो यहाँ पे एक्सपेंस है रेंट, तो उसको एसेट मान के चलना है और एसेट साइड लिखना है। तो इसका इफेक्ट सेम साइड पे पड़ रहा है, यहाँ पे माइनस हो गया कैश में से और यहाँ पे क्या हो गया प्लस। तो इस वाली टर्म का आपका एक ही साइड इफेक्ट पड़ रहा है, सेम साइड इफेक्ट पड़ रहा है, इस साइड कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो अब न्यू इक्वेशन करनी है। न्यू इक्वेशन क्या करोगे, न्यू इक्वेशन 0, 5, ठीक है, उसके बाद 8, 7, 4, ठीक है, 47,850 प्लस 150। अब इधर बैलेंस कितना चल रहा है हमारा 2000 प्लस 100 प्लस 45,900, ठीक है। अब मैं अगर 47,850 में 150 प्लस करूं क्या आएगा 48,000, और यहाँ पे इसमें 100 प्लस करूंगी तो 46,000 प्लस 2,000, दोनों साइड्स इक्वल हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है 48,000 और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 48,000, मीन्स हमारे क्वेश्चन एकदम करेक्ट चल रहा है, ठीक है। ठीक है ना। तो हमारा आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस हो गया है वो दोनों को मिला के एक मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे मिस्टेक अगर देखी जाए तो मिस्टेक भी नहीं है, मैंने यहाँ पे 200 की जगह 2000 अमाउंट ले लिए, ठीक है। तो अगर हम 2000 से भी करेंगे तो वही इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे भी वही इफेक्ट पड़ेगा जो कि क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ 200 की जगह 2000 ले लिया अमाउंट, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, और यहाँ पे भी मैंने 2000 ही माइनस किया है। तो आप इसे चाहे 200 के अकॉर्डिंग करो चाहे 2000 के अकॉर्डिंग, आपका इफेक्ट बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई है, मैच हो गई है। क्लियर एवरीवन। तो अगर यहाँ पे 200 की जगह 2000 से भी करो, मैंने ट्रीटमेंट बिल्कुल करेक्ट किया हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर आप 200 से भी करते तब भी आपकी ये दोनों साइड्स इक्वल आती, क्योंकि इफेक्ट सेम ही पड़ता, ठीक है। क्लियर एवरीवन, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। और डू प्रैक्टिस एट होम लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। थैंक यू।